हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल में इंग्लिश के प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और ये प्रीवियस करते करते हम लोग पहुंच गए हैं 37 पर। आज 37 हो जाएगा तो 3 और बचेंगे, कुल 40 है। ठीक है। और ये पेपर है जो दिसंबर 2022 में हुआ था और 13 दिसंबर है, आखिरी दिन है ये। 13 दिसंबर को लास्ट पेपर हुआ था सीजीएल का। ठीक है, आज के 4 पेपर होंगे, उसके बाद ये 2022 का सीजीएल ख़त्म हो जाएगा। और ये पहला सेट है जो सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ था। ठीक है, तो पीडीएफ तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया हो जैसे पहले किया करते हैं। और जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो भैया 36 वीडियोज़ हैं, 36 सेट हैं, लगा डालिए उनको। मॉक टेस्ट आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा आई होप। और 1 महीना बचा हुआ है, मान लीजिए 1 महीने से ज़्यादा नहीं है, 30 डेज है आपके सीजीएल के लिए। और ये कम नहीं है, बहुत हैं। अभी से आप जुड़ जाइए, मतलब एक समझ लीजिए कि अग्नि परीक्षा देने जा रहे हैं आप, तो एकदम से जुड़ जाइए, इस पर जी जान लगा के जुड़ जाइए। भूल जाइए कहीं शादी ब्याह है। ठीक है, तो एकदम से इस तरह से जुटिए, युद्ध स्तर पर तैयारी करिए। महाभारत का युद्ध लड़ना है, बहुत सारे कौरवों की सेना सामने खड़ी है और लग जाइए, अर्जुन बन जाइए। ठीक है, अर्जुन बन जाइए और एक कृष्ण जैसे दोस्त का साथ ले लीजिए तो आप भीष्म को भी हरा लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, आज का डिस्कशन करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है, आपको बतानी है एक्टिव वॉइस। किसकी बतानी है, ये लिखा आई वॉज फैसिनेटेड बाई द नॉवेल। वाज के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक, क्या है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो फैसिनेटेड यहाँ पे क्या होगा, द नावल, ये बाय द नावल है, नावल पहले ले जाओ, फैसिनेटेड हो जाओ, ये आगे जाओ, ये इधर आके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो द नॉवल फैसिनेटेड मी, कौन सा होगा, द नॉवल फैसिनेटेड मी, पहला ऑप्शन। ठीक है, फैसिनेट कर दोगे द नॉवल फैसिनेट प्रेजेंट में आ जाएगा ना, तो इज होता तब ये हो पाता। पास्ट चाहिए, वाज फैसिनेटेड पैसिव वॉइस हो गई। ठीक है, फैसिनेट्स वर्ब में एस लग गया तो प्रेजेंट में आ जाएगा। ठीक है, पास्ट में रखना है तो ये भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतने में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या करा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। इसी में से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालो। तो अभी इसको नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ जा रहे हैं। डाउन ट्रोडन, हायरार्किकल, गारंटी और स्ट्रक्चरल। डाउन ट्रोडन सही है। डाउन ट्रोडन का मतलब क्या हुआ, दबे कुचले लोग। डाउन ट्रोडन कौन हो गया, दबे कुचले लोग, मतलब पुराने ज़माने में या आज के ज़माने में ही हो, जिनको बड़े लोग, अमीर लोग, दबंग लोग जिनको दबा रहे हैं, दबाए हुए हैं, जिनको सता रहे हैं, जो एकदम से मतलब निम्न वर्ग है, जिसको दबाया कुचला गया है, जिसको उसके अधिकारों से वंचित रखा गया है, उसको डाउन ट्रोडन कहा जाता है। ठीक है, हायरार्किकल का मतलब क्या हुआ, श्रेणीबद्ध। अब यही हायरार्किकल की स्पेलिंग गलत है। गारंटी आप लोग जानते ही हैं, स्पेलिंग सही है गारंटी की, स्ट्रक्चरल की भी स्पेलिंग सही है, संरचनात्मक होता है। तो हायरार्किकल की स्पेलिंग देखो, तो इसमें क्या होगा, एच होगा, आई होगा, ई होगा। ठीक है, उसके बाद आर होगा, एच आई ए आर, एक चीज़ हो गई। उसके बाद फिर लगेगा ए आर, एच आई ए आर के बाद ए आर लगेगा फिर से, फिर आप लगाओगे सी एच आई और फिर आप लगाओगे सी ए एल। ठीक है ना, की हो गया, ये कल हो गया, ये हायर हो गया, ये हायरार्किकल हो गया। ठीक है, तो हायरार्किकल में ये बीच का जो ए आर है वो इसमें से गायब है। ठीक है, वही होना चाहिए था, तो आंसर कौन सा होगा, 2 वाला हो गया। अब समझ गए ना कि हायरार्किकल की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, तो मैं एक बार क्लियर करके फिर से आपको आंसर लगा देता हूँ। आंसर कौन सा होगा, हायरार्किकल होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। बताना है आपको साइनोनिम किसका, ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है। तो मोरोस का मतलब क्या होता है, बहुत दुखी या उदास होता है। मतलब जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा क्या होता है, दुखी या उदास हो जाता है। मार्शेला सीम्ड मोरोस एंड डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का भी वही है, मोरोस जैसा ही होता है, मतलब डिस्करेज्ड। व्हेन शी रिफ्यूज्ड टू हैव डिनर, जब उसने डिनर करने से इनकार कर दिया तो वो दुखी और बहुत ही मतलब निराश लग रही थी। मोरोस की साइनोनिम बतानी है। साइनोनिम क्या होगा, एक्साइटेड तो अपोजिट हो जाएगा, खुश लगेगी, ये एंटोनियम हो गया। जोकंड का मतलब चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब हैप्पी, ये भी एंटोनियम हो जाएगा। लिबरल का मतलब उदार, लिबरल हो जाएगा, तो इसका यहाँ कोई सेंस ही नहीं है।
ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास। तो दुखी होगी, उदास होगी, मोरोस होगी, ये आपका साइनोनिम हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया? 4 वाला। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? साइनोनिम बताना है। किसका? अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन क्या किया गया है? ये फ्यूटाइल किया हुआ है। तो द एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर केम टू अ फ्यूटाइल। डॉक्टर के प्रयास क्या हो गए? फ्यूटाइल हो गए। फ्यूटाइल का मतलब क्या हुआ? यूजलेस हो गए, व्यर्थ हो गए, ठीक है ना, वेन हो गए। डॉक्टर के प्रयास क्या हो गए? वेन हो गए, यूजलेस हो गए, बेकार चले गए, ठीक है। फ्यूटाइल एंड विद द डेथ ऑफ द पेशेंट। जब पेशेंट की डेथ हो गई तो डॉक्टर के सारे प्रयास क्या हो गए? फ्यूटाइल हो गए, यूजलेस हो गए। अब आ जाओ आंसर देखो। टेरिफाइंग मतलब डरावने, नहीं भाई। स्टार्टलिंग मतलब चौंकाने वाले, ये भी नहीं। फ्रूटलेस का मतलब यस, फ्रूटलेस मतलब यूजलेस, ये हो गया आंसर आपका। एनरिचिंग का मतलब क्या हुआ? एकदम समृद्ध बनाने वाले, प्रॉस्पर बनाने वाले, तो ये भी नहीं होगा। आंसर मिल गया आपको। आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको एक सब्स्टिट्यूट करना है, ये अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे। और इसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले पढ़ो। द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू सरप्राइज। स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड करा कि हम चौंकाएंगे। किसको चौंकाएंगे? देयर टीचर। तो देयर टीचर ठीक तो लगा है, स्टूडेंट्स के लिए लगा। ये देयर किसके लिए लगा है? स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स प्लूरल में, तो देयर ठीक है, देयर टीचर ठीक है। अब लिखा है हर बर्थडे। हर बर्थडे में टीचर जो होती हैं वो मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, तो हर टीचर लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन हर बर्थडे, तो उनके बर्थडे पर। अच्छा, ऑन लगा हुआ तो प्रीपोजिशन, अब बर्थडे में डे लगा हुआ है ना, तो ऑन भी अपनी जगह पर सही है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो क्या लगाओगे आप? नो सब्स्टिट्यूशन। जो आंसर दिए हुए हैं वहाँ पे आप मत जाओ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ देखेंगे तो कहो तो दिखा देते हैं। हर टीचर नहीं होगा, स्टूडेंट्स के लिए देयर टीचर होगा, गलत हो गया। और ये वाला देयर नहीं होता, ठीक है। और बर्थडे के लिए ऐट नहीं लगता, ऑन लगता है, तीनों गलत हो गए। अगर यहाँ से देखोगे तो वैसे यहीं से वो क्लियर था, इसमें कुछ और करने की ज़रूरत थी भी नहीं, क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बताना क्या? एरर बतानी है। देखते हैं कोई एरर है भी कि नहीं है। है तो ज़रूर, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी में नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपको एरर ढूंढनी ही है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स के बाद इज लगा हुआ है, करेक्ट है। ऑलवेज लेट टू द क्लास, यहाँ भी ठीक है। आगे लिखा है ही हैज़ बीन वार्न, अब गड़बड़ हो गया। हैज़ बीन पैसिव वॉइस में ही हैज़ बीन वार्न, वार्न की जगह क्या लगनी चाहिए? ही हैज़ बीन वार्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। हैज़ बीन के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आती है या तो थर्ड फॉर्म होती है। एक्टिव वॉइस होगी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैज़ बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर पैसिव वॉइस है तो अब यहाँ लिखा है ना बाय द टीचर, देखो पीछे क्या लिखा है? बाय द टीचर। क्लियर करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाय द टीचर, बाय द टीचर लिखा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। हैज़ बीन के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, हैज़ बीन वार्न्ड, ठीक है ना। तो गलती यहीं पे है। कहाँ है वार्न? ये दिया है आपका हैज़ बीन वार्न, तो आपका कौन सा आंसर हो गया? 4 हो गया, ठीक। समझ में तो आ गया ना, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? तो इसमें कुछ ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, वर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। इसी को जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इसी को यहाँ इन चारों में से अगर किसी से इम्प्रूव कर सकते हो। देखो 2 तरीके, या तो अंडरलाइन करके दे देंगे या तो ब्रैकेटेड कर देंगे। कहानी वही है, ब्रैकेटेड करके दे, अंडरलाइन करके दे, करना वही काम है, ठीक है। तो अगर इम्प्रूवमेंट करना हो तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। तो एक बार सेंटेंस पढ़ के देखो करने की ज़रूरत है भी कि नहीं है, पता लगा ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती कर बैठे। द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज हु कॉल्ड इन सिक, ऐसे पेशेंट जो बीमार, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज जो बीमार हुए उनका परसेंटेज। तो यहाँ लिखा द परसेंटेज ऑफ, एंड लगा के फिर कह रहे हैं द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। हालांकि द नंबर ऑफ के लिए हम लोग सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन यहाँ एंड लगा करके 2 बातें हो गई, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ जो बीमार थे और द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जिन्होंने नौकरी छोड़ दी 2 सालों में। अब ठीक, तो 2 हो गए ना, 2 कैटेगरीज ली। तो एक कैटेगरी ये और फिर एक कैटेगरी ये, तो ये 2 कैटेगरी हो गई। 2 कैटेगरी होने का मतलब हमें प्लूरल ही लगाना पड़ेगा ना। तो आगे लिखा इन्होंने कि वर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। ये क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब लोगों में जॉब को लेकर के कितना सेटिस्फैक्शन है, ये उसका रिफ्लेक्टिव है, ये उसको आईना दिखा रहा है, ठीक है। तो वर रिफ्लेक्टिव लिखा हुआ है।
अब इसमें क्या करना पड़ेगा, वर्क की जगह आर लगाना पड़ेगा हमको, वर्क की जगह आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। नो यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब करना जरूर है, तो आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द जॉब ये वाला दे दो, ये वाला देख लो, सही है। इज लग नहीं सकता भैया किसी कीमत पर, हैज लग नहीं सकता किसी कीमत पर, एकदम से बात सही है। अब यहाँ लिखा है वर रिफ्लेक्टिव ऑन द लेवल ऑफ, तो रिफ्लेक्टिव के बाद ऑन द लेवल ऑफ नहीं होगा, रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ, ये ऑन जो है वो गलत है, ठीक। वर चल जाता काम, वर से सही हो जाता, कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर ये ऑन की जगह ऑफ लिखा होता, अच्छा ऑन की जगह ऑफ लिखा होता तो नीचे नो सब्स्टिट्यूशन दिया होता फिर, क्योंकि सेम चीज़ हो जाती है लिखने की, तो वो तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए अब चूंकि यहाँ पे ऑन गलत कर दिया गया है और हमको सब्स्टिट्यूट करना ज़रूर है, ऐसे में हम क्या करेंगे, यही आर वाला है जिसमें सब कुछ ठीक ठाक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, देखो फिर अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहे हैं इसको फिर सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो कोई गलती हो तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लिखा है कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स हिज फ्रेंड, बिसाइड्स लिखा है, हिज बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द इवेंट, कोई इवेंट चल रहा था उसमें अपने वो बेस्ट फ्रेंड के बगल में बैठा हुआ था। तो यहाँ क्या सेंस आ रहा है, अपने बेस्ट फ्रेंड के बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। तो के बगल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बिसाइड या बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, जब हम लोग बिसाइड्स कहते हैं तो इसका मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, तो यहाँ बिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है, ये बिसाइड्स गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए था, बिसाइड होना चाहिए था के बगल के सेंस में, तो गलत तो हो गया। तो कहाँ लिखा है बिसाइड्स, अब इसमें से आंसर ढूंढो कौन सा हो सकता है, बिसाइड यहाँ पे लगा हो वही वाला होगा। वाज सिटिंग अबाउट हिज फ्रेंड नहीं होगा, बिसाइड्स हिज फ्रेंड नहीं होगा, बिसाइड हिज फ्रेंड ये होगा, यहाँ भी बिसाइड्स लगा, तो ये तीसरा वाला सही होगा, ठीक है ना। ही वाज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, ना कि बिसाइड्स हिज बेस्ट फ्रेंड, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं किसमें, 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, खाली जगह भरना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेटिंग वर्ड, मतलब इनमें से जो सबसे सुटेबल लगेगा, जो उसकी जगह पर फिट होगा वो लगाओ, ठीक है। द स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर हैज़ क्रिएटेड, कोई पॉलिटिकल लीडर है उनका कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट ने डैश कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। अब कन्फ्यूजन के लिए सूटेबल वर्ड आपको लगाना है, ठीक है। तो कैसा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, वेटी कन्फ्यूजन, वजन वेटी नहीं होता जी, वेटी ही तो जो बहुत जिसके शरीर में भार बहुत जाता है तो फिजिकल वेट के लिए यूज़ किया जाता है, ये वेटी नहीं होगा, और हैवी भी नहीं होगा, हैवी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ना तो वास्ट कन्फ्यूजन होगा। क्या होता है, अटर कन्फ्यूजन होता है। अटर, अब तुम सोचोगे अटर का क्या मतलब आ जाएगा यहाँ पे, अटर कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, घोर कन्फ्यूजन, ठीक। यहाँ भारी नहीं, घोर कन्फ्यूजन हो जाता है, अत्यधिक के लिए लगता है, ठीक है ना, एक्सट्रीम के लिए लगता है अटर। तो कन्फ्यूजन के लिए सूटेबल जो कोलोकेशन है एडवर्ब का, वो किसका है, अटर का है, क्लियर। तो ये कोलोकेशन से है ना, कोलोकेशन का मतलब आपको ठीक सारे लगेंगे, लेकिन इसमें बेस्ट क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, अटर वाला होगा, ठीक। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ भी खाली जगह है, फिर कोलोकेशन है, मतलब मोस्ट सुटेबल आपको लगाना है। व्हेन आई गॉट द जॉब, जब मुझे नौकरी मिली, तो आई न्यू, तो मुझे पता चला, व्हाट डैश मनी रियली इज, जब मुझे नौकरी लगी, जब मैं नौकरी करने लगा, तब मुझे वास्तव में पता चला कि डैश मनी क्या होती है। तो एफर्ट अर्न मनी, कोशिश से कमाया गया पैसा। ऑनेस्ट अर्न मनी का मतलब क्या होगा, ऑनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्टली हो जाता है। ऑनेस्टली अर्न मतलब ईमानदारी से कमाया गया पैसा क्या होता है। हार्ड अर्न का मतलब क्या हुआ, मेहनत पसीने से कमाया गया पैसा क्या होता है। या सॉफ्ट अर्न मतलब बड़े आराम से कमाया गया पैसा। तो कह रहे हैं कि जब मुझे नौकरी लगी, तब मुझे वास्तव में पता चला कि मेहनत से कमाया गया पैसा क्या होता है। तो यहाँ सबसे सुटेबल क्या लगेगा, हार्ड अर्नड मनी, मेहनत से खून पसीने से कमाए गए पैसे की कीमत क्या होती है, ये मुझे तब पता चला जब मैंने नौकरी की। तभी पता ही चलता है बच्चा, जब बाप का होता है तो नहीं पता चलता, जब खुद कमाता है आदमी तभी असल में पता चलता है कि हार्ड अर्नड मनी होती क्या है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको। क्वेश्चन क्या दिया है, श्रवण शेड,
ठीक है। श्रवण सेड, लिखा है द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी। श्रवण ने बताया कि प्रिजनर रास्ते भर सोता रहा। तो पहले तो सेड में आ जाओ, प्रिजनर हैड सेड। अब यहाँ हैड स्लेप्ट है, हैड स्लेप्ट के लिए दो ऑप्शन आपको हो सकता है, या तो आप हैज का हैड बना सकते हैं, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म रही होगी, या ऑलरेडी हैड हो तब हो सकता है। तो आपको तीन ऑप्शन एक्टिव में हैड वाले मिलेंगे। देख लेते हैं। तो प्रिजनर स्लीप्स तो लगेगा नहीं, हैड स्लेप्ट में पॉसिबिलिटी है, हैड बीन स्लीपिंग तो लगेगा नहीं, क्योंकि बीन कहाँ से आ जाएगा, अब आ जाएगा हैज स्लेप्ट, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है हैज स्लेप्ट वाली। तो यहाँ से दो की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इधर देख लो, यहाँ सेज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सेड है तो ये थोड़े ना बदलना है, सेज नहीं कर सकते। ये गलत, ये गलत और ये गलत। अब आपके पास क्या बचा, केवल 2 वाला, यही वाला ऑप्शन बचा। क्लियर हो गया, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वाद विवाद के, वो भी ठीक हो गया। अब आ जाओ 13 नंबर पे। 13 नंबर पर रीअरेंजमेंट करना है। हेल्दी एकदम खली की तरह मोटा ताज़ा पैसेज है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, हम लोग करते हैं, इनके साइज से हमको क्या लेना देना। यहाँ लिखा है ओमनीवोर। ओमनीवोर्स का मतलब होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खा लेते हैं। ओमनीवोर्स गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट। जो ओमनीवोर्स होते हैं वो प्लांट से क्या पाते हैं, एनर्जी और न्यूट्रिशन पाते हैं, और एनिमल से भी पाते हैं, एनिमल मटेरियल, ठीक है। कैसे, बाय डाइजेस्टिंग कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके, फैट एंड फाइबर को डाइजेस्ट करके, और मेटाबोलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी ऑफ द सोर्स इंजेस्टेड। जो उन्होंने खाया है वहाँ से जो भी उनको एनर्जी मिली, जो चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्व करके इनको एनर्जी मिलती है ओमनीवोर को। तो यहाँ ओमनीवोर के बारे में बताया गया। लिखा द मेनी डाइवर्स एनिमल्स कैटेगराइज्ड। बहुत सारे जो डाइवर्स एनिमल्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज मतलब उनको वर्गीकृत किया गया है ओमनीवोर में, और ये भी डिवाइड किए जा सकते हैं इनटू सब कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर डाइटरी हैबिट। उनके डाइटरी हैबिट के आधार पर ओमनीवोर की भी कई कैटेगरी बांटी जा सकती है। तो ये भी वाला हो गया। इसमें इन्होंने कहा कि सी वाले में एन ओमनीवोर इज एन एनिमल। एक ओमनीवोरस एनिमल कौन होता है, एक ऐसा जानवर होता है दैट कैन फीड एंड थ्राइव ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल सब्सटेंसेज, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों पर सब्सिस्ट कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ओमनीवोर एक ऐसा एनिमल होता है जो खाता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है, जो सर्वाहारी होता है, ठीक है। इसी सी को तो एक्सप्लेन कर रहा है ए वाला। सी में देखो, सी में क्या बताया, ओमनीवोर के बारे में बताया कि ओमनीवोर क्या होते हैं, ठीक है। और इसी सी को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसमें ए में कर रहा है, और सी जो है वो ओपनिंग सेंटेंस होगा जिसमें ओमनीवोर के बारे में बताया जा रहा है। तो सी से स्टार्ट करो, सी के बाद ए लगा दो। सी ए, तो देखो सी ए यहाँ भी लगा हुआ, सी ए यहाँ भी लगा हुआ है। फंस गया मामला यार, दो निकल गए, अभी काम नहीं बनेगा, अभी हमें थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब चलो ये डी वाला देख लेते हैं। दे आल्सो हैव द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट फूड सोर्सेज लाइक एल्गी, फंगस एंड बैक्टीरिया। तो ये जो बी ए वाले में बोला था इन्होंने, ए वाले को ही और आगे बढ़ा दिया इन्होंने, किसमें, डी में बढ़ा दिया। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी करना पड़ेगा, उसके बाद बी करना पड़ेगा, क्योंकि बी वाले में अब उनको फूड से हट करके किस में आ गए हैं, उनको भी सब डिवाइड किया जा सकता है दो अलग कैटेगरीज में। तो सी में ओमनीवोर को डिफाइन किया, ए में ओमनीवोर को जो सी में डिफाइन किया था उसी को एक्सप्लेन किया ए में एक्सप्लेन किया, तो उनके भोजन के बारे में बताया, और डी में भी उनके भोजन के बारे में बताया। और यहाँ आल्सो लगा हुआ है तो आल्सो वाला बाद में आएगा। ए और डी दोनों भोजन से रिलेटेड है, डी में आल्सो लगा है तो सी ए डी हो जाएगा श्योर। और बी वाले में टॉपिक बदल गया, बी में बता रहे हैं कि इनको सब कैटेगरी की जा सकती है, इनको फिर से क्लासीफाई किया जा सकता है दो कैटेगरीज में। तो ये वाली बात एकदम अलग हो गई, तो बात बदल रही है, इसलिए लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। कनेक्टिविटी सी ए डी में है, तो सी ए डी, और उसके बाद बी ऑप्शन कौन सा हो गया, ये दूसरा वाला हो गया सी ए डी बी, ठीक है। अब समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या करना है आपको, एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है, स्टीयर एंड क्लियर ऑफ। स्टीयर एंड क्लियर ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से दूर रहते हैं इसलिए कि वो हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। जैसे हम आपको कहें कि स्टीयर क्लियर ऑफ स्मोकिंग, मतलब आप स्मोकिंग से दूर रहिए क्योंकि वो नुकसानदायक है, आपके लिए डेंजरस है, ठीक है। तो ये स्टीयर क्लियर ऑफ मीनिंग क्या होगी इसकी,
सो समवन हाउ टू डू ए जॉब नहीं होगा, बी मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड नहीं होगा, बी वेरी इजी नहीं होगा, अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर यू, तो ये चौथा वाला होगा। ठीक है, तो कौन सा हो गया? नंबर 4। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? ये देखो, बाय लीप्स एंड बाउंड्स एक मुहावरा है, ये बहुत बार आ चुका है। इसी 2022 के सीरियल में ये इतनी बार आया है कि हम ऊब गए हैं इसको पढ़ा पढ़ा के, लेकिन आपके लिए आसान है। आप ये समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट है इडियम, बार बार पूछा जा रहा है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेज़ी के साथ, बहुत रैपिडली, बहुत क्विकली। तो क्या लगा दोगे? वेरी क्विकली लगा दोगे। ठीक है, बहुत जल्दी के साथ। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? आप बताना है साइनोनिम। आज एंटोनिम नहीं आया कोई, सब साइनोनिम साइनोनिम। अंडरलाइन वर्ड कौन है? मडी। मडी का मतलब जिसमें क्या हो? कीचड़ लगा हुआ हो। पढ़ लो जाए, रोड्स इन विलेजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकम मडी। जो बरसात का सीजन होता है उसमें जो शहर की सड़कें, सॉरी गाँव की सड़कें होती हैं, क्या हो जाती हैं? मडी हो जाती हैं, एकदम कीचड़ से सन जाती हैं। अब ऑप्शन देखो, फ्यूजी का मतलब क्या होता है? धुंधला। धुंधला का मतलब क्या होता है? जो चीज़ स्पष्ट ना हो, थोड़ा धुंधला हो जाता है। फिल्दी का मतलब क्या होता है? गंदा, बदबूदार, ये हो जाता है गंदा, बदबूदार। ब्लर का मतलब, ब्लर होता नहीं, जो किसी कभी पिक्चर वगैरह देख रहे हो, मूवी वगैरह देख रहे हो, तो कोई ऐसी सीन आ जाती है कि उसको ब्लर कर देते हैं। ब्लर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट नहीं होता है, तो ब्लर हो जाना, फ्यूजी हो जाना जैसा होता है। अनसॉइल्ड का मतलब क्या होता है? मिट्टी से उखाड़ लेना, तो अनसॉइल्ड नहीं होता। हाँ, अगर सॉइल्ड लिखा होता, सॉइल्ड लिखा होता, मिट्टी मिट्टी हो जाती है सड़कों पर, तो ठीक होता, लेकिन अनसॉइल्ड लिखा है तो नहीं होगा। अब एक ऑप्शन आपके पास बच रहा है, कौन सा? सड़कें गंदी हो जाती हैं, फिल्दी हो जाती हैं, उस पर कीचड़ विचड़ आ जाता है, इस वजह से। तो इस 15 का आंसर क्या हो गया? फिल्दी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 क्या कह रहा है? 16 भाई एरर है, और एरर निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि नो एरर का ऑप्शन नहीं है। तो द मैन हु वाज कमिटेड द थेफ्ट, हु वाज कमिटेड द थेफ्ट, जिस पर चोरी की गई थी कि जिसने चोरी की थी? एक्टिव वॉइस होनी चाहिए थी ना। लास्ट में इट वाज कॉट, वाज कॉट तो ठीक है, उसको पकड़ा गया, वो खुद थोड़े ना पकड़ेगा, पकड़ा जाएगा। तो दो सेंटेंस हैं, द मैन है, एक मैन है, और इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, चोरी की, तो चोरी वाले में वो एक्टिव सब्जेक्ट होगा ना, चोरी तो मैन ने खुद की है, तो ये क्या होना चाहिए? चोरी करने में ये एक्टिव वॉइस होना चाहिए। तो वाज कमिटेड की जगह क्या हो जाएगा? हु हैड कमिटेड। वाज कॉट, पकड़ा गया, तो पकड़ा गया तो ये खुद नहीं किया होगा, किसी और ने किया होगा, तो किसी और ने पकड़ा ना, खुद थोड़े पकड़ेगा, तो ये किस में हो जाएगा? पैसिव वॉइस में। तो ये जो आदमी है वो पकड़े जाने का पैसिव सब्जेक्ट है और चोरी करने का एक्टिव सब्जेक्ट है। ये मैन है, वो कॉट का पैसिव सब्जेक्ट हो गया, तो वाज कॉट सही है, लेकिन चोरी करने का एक्टिव सब्जेक्ट होगा। अच्छा, चोरी कब करेगा? पकड़े जाने के पहले, और पकड़ा गया है पास्ट में, तो चोरी कब करेगा? पास्ट परफेक्ट में करेगा। तो यहाँ क्या होगा? हु हैड कमिटेड द थेफ्ट। समझ में आ गई ना बात? तो ये काट दो धीरे से और आंसर लगा दो 2 नंबर का, सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 17 में क्या करना है? एक्टिव वॉइस में बदलो। ये वाज टेकन है, इसके पहले वाला भी वैसे ही था, वाज टेकन। वाज के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक, कितनी बार बताएं? वाज के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म में ये टुक लगा हुआ है, यहाँ भी टुक लगा हुआ है, दो बातें हो गई। तो फिर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, हैं, तुक्के से काम नहीं चलेगा। द ड्राइवर वॉज टेकन टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी बाय द बेगर्स। तो बाय द बेगर्स, बेगर्स को पहले उठा के ले आओ। द बेगर्स टुक द ड्राइवर टू डिस्पेंसरी, नहीं, आधी बात बताया इन्होंने। द बेगर्स टुक द ड्राइवर टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी, ये ठीक है। और यहाँ लिखा है टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी द बेगर्स टुक द ड्राइवर, नहीं, टू द डिस्पेंसरी पहले नहीं आएगा। द बेगर्स टेक, टेक नहीं आएगा, तो ये सब गलत हो गया। ठीक है, तो एक ऑप्शन बचा आपका, कौन सा वाला? केवल 2 वाला, ठीक, यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है? स्पेलिंग एरर बताओ। डायबिटीज की स्पेलिंग गलत हो गई। डायबिटीज की स्पेलिंग क्या होती है? DIABETES, DIABETES। तो ये दूसरी वाली सही है। यहाँ भी डायबिटीज गलत है, DAI दिया हुआ, यहाँ DIABTI दे दिया है, ये भी गलत हो गया। यहाँ DIA दिया हुआ, ये भी गलत हो गया। तो डायबिटीज की स्पेलिंग केवल 2 में सही है और सब में गलत है।
आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में साइनोनिम बताओ। फिर साइनोनिम आ गया, एंटोनिम का कोई क्वेश्चन ही नहीं था आज। फिर साइनोनिम, द पोएट मैनेज्ड टू पेंट अ विविड पिक्चर ऑफ द लैंडस्केप बाय द रिवर थ्रू वर्ड्स। नदी के किनारे का जो लैंडस्केप है, जो सीन है, जो दृश्य है, उसका एक विविड पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की पोएट ने। तो विविड पिक्चर का मतलब क्या हुआ, एकदम जैसे मतलब पढ़ रहे हो आप, लिखा हुआ पढ़ रहे हो लेकिन आंखों के सामने एक सीन बनती जा रही खूबसूरत सी, ठीक है। इवोकेटिव, इवोकेटिव तो सही है, यही ऑप्शन होगा, अभी बता दूंगा मतलब का। मेटाफोरिक का मतलब क्या होता है, मेटाफर से बना हुआ, मेटाफर रूपक अलंकार होता है। तो मेटाफोरिक होता है प्रतीकात्मक या लक्षणात्मक हो जाएगा, प्रतीकात्मक। तो उन्होंने प्रतीकात्मक तस्वीर नहीं बनाई थी। कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है समकालीन, ब्लर, अभी थोड़ी देर पहले ब्लर बताए थे, धुंधला हो जाता है तब। तो विविड के लिए बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। और इवोकेटिव का मतलब क्या होता है, इवोकेटिव का मतलब क्या होता है कि एकदम मूर्त रूप में, ऐसे लगता है जैसे सजीव कर दिया, एकदम जिंदा कर दिया, हू बहू पेंटिंग बना दी उस दृश्य का। मतलब कोई दृश्य था, उसको शब्दों से इस तरह वर्णन किया, इस तरह वर्णन किया कि आंखों के सामने हूबहू चित्र बन गया। तो इवोकेटिव लगेगा इसके लिए, तो 19 वाले का फर्स्ट होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। 20 में क्या करना होता है, देखो 20 में करना होता है आपको कि करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। लिखा है रसल विल्सन। रसल विल्सन एक खिलाड़ी है NFL का। NFL का मतलब होता है क्या, नेशनल फुटबॉल लीग। तो नेशनल फुटबॉल लीग का खिलाड़ी है। तो फुटबॉल, अब यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लेयर लगाओगे, सीधी सी बात आएगी। रसल विल्सन एंड NFL प्लेयर, सीधे S से स्टार्ट करेंगे, NFL प्लेयर, इसे S से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म खत्म कहानी हो गई। लग गया कि नहीं लगा, अब लगाना चाहो लगा दो, पढ़ना हो तो क्या करो, इसी पे पढ़ो। एक NFL प्लेयर फॉर सिएटल सीहॉक्स रोट क्या लिखा बताओ, किसके बारे में लिखा रोट अबाउट नाओमी ओसाका सेइंग दैट, नाओमी ओसाका के बारे में लिखा सेइंग दैट, ये कहते हुए कि हर क्या, हर के बाद यही आएगा ना, हर ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन टू अदर्स। अब यहाँ लगा दोगे हैज बीन स्पेक्टेकुलर टू वॉच, हो गया काम, सही लगा, ठीक है। तो क्रॉस चेक भी कर लिया और जो क्लू से किया था वो भी वही था, ठीक है। तो चलो 20 में 3 हो गया। अब आ जाओ 21 से लेकर के 25 तक में। करना क्या होता है 21 से 25 में, एकदम सीधी सी बात है। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें 4 जगह हैं, 5 जगह खाली हैं, उनको भर दो। तो चलो भर के देखते हैं, आराम से भर लेंगे ना, ठीक है। आ जाओ, तो इन्हें हम पढ़ते हैं। किस बारे में है, कॉमिक्स। कॉमिक्स क्या होता है, बहुत आज नहीं, आप लोग तो जानते होंगे कॉमिक्स, बचपन में पढ़ा होगा कॉमिक्स, नागराज, मोटू पतलू, नहीं मोटू पतलू तो कार्टून है। जैसे टीवी पे कार्टून आता है वैसे ही प्रिंट फॉर्म में का कॉमिक्स आया करता था, ठीक है। मतलब जैसे मोटू पतलू जो है ना, वो कॉमिक्स का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। तो कॉमिक्स हैव डैश मेनी सुपर हीरोज, ठीक है। कॉमिक्स ने बहुत ढेर सारे सुपर हीरोज पैदा किए, जैसे हमारा मोटू भी एक सुपर हीरो है मोटू पतलू वाले में। तो कॉमिक्स हैव डैश मेनी सुपर हीरोज। अब उसी में था बंतूल, एक सुपर हीरो था बंतूल द ग्रेट। ये क्या थे, वाज डैश इन ईयर 1965, ये 1965 में क्रिएट किए गए थे। बंतूल एक कैरेक्टर था। इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंडो पाक वार के बैकग्राउंड में बनाया गया था बैतूल को, ठीक है। आगे लिखा इंद्रजाल कॉमिक्स, एक मतलब पब्लिकेशन था इंद्रजाल कॉमिक्स। तो इंद्रजाल कॉमिक्स वाज सेटअप, ये सेटअप किया जाता है 1964 में। और डैश आबिद हुसैन, और इंद्रजाल कॉमिक्स का जो पब्लिकेशन था, इन लोगों ने आबिद सुरती को अपने यहाँ अपॉइंट किया था, अपने यहाँ रखा था, यही वो कार्टून ड्रा किया करते थे। तो इन्होंने आबिद सुरती को क्या किया, अपॉइंट किया अपने यहाँ। और ये क्या करते थे, हु गेव बर्थ टू अ कैरेक्टर कॉल्ड बहादुर, ठीक है। तो बहादुर इन्होंने बनाया था, आबिद सुरती ने ही इस कैरेक्टर को, मतलब कार्टून कैरेक्टर थे बहादुर, उनको 1976 में इन्होंने ही बनाया था, इन्होंने ही क्रिएट किया था उनको। अब ये बहादुर क्या पहनता था, वियरिंग कुर्ता एंड जीन्स और कुर्ता, अरे वाह लेटेस्ट मॉडल, ठीक है। उसके बाद इंद्रजाल कॉमिक्स के बाद आता है राज कॉमिक्स, ठीक है। तो राज कॉमिक्स भी डैश इनटू दिस स्फीयर, ये भी स्फीयर में एंट्री मारते हैं विद देयर डैश, अपने डैश टून्स के साथ। टून्स का मतलब क्या हुआ, टून्स मतलब हो गया फिल्में, कार्टून फिल्में कहते हैं। विद देयर डैश टून्स, अब इनके कौन से कार्टून हीरो थे, नागराज
बचपन याद करो, पढ़ा होगा। नागराज थे, तिरंगा थे और शक्ति थी, एक शक्ति जो लेडी कैरेक्टर है। टुगेदर कॉल्ड, इनको कहा जाता था क्या, ब्रह्म रक्षक। इनको क्या कहा जाता था, ब्रह्म रक्षक, मतलब यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं ये, हमेशा मतलब बुरे लोगों के साथ लड़ते थे। ठीक है, अब आ जाओ, चलो इनको भरते हैं। तो इन्होंने कहा कि कॉमिक्स ने बहुत सारे सुपर हीरोज को पैदा किया है। तो फैब्रिकेट क्या हुआ, कंपनी में गढ़ा था, नहीं, प्रोड्यूस्ड, हाँ, कॉलम से पैदा किया था तो प्रोड्यूस्ड है। बिल्ट और मैन्युफैक्चर नहीं, बिल्ट मैन्युफैक्चर्ड स्ट्रक्चर के लिए होता है यार, पुल बनाओ, सड़क बनाओ, तब बिल्ड और स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस किए गए हैं। दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाओ। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको लगाना है, कह रहे हैं बंतुल द ग्रेट वाज डैश इन ईयर 1965। तो 1965 में ये क्रिएट किए गए थे, ये कैरेक्टर बनाया गया था। तो वाज जनरेटेड नहीं, जनरेटेड और इंस्पायर्ड और प्रोमोटेड नहीं, क्रिएट किए गए थे ये। ठीक है, प्रमोट करना थोड़े, कोई बनाया था उसको प्रमोशन कर रहे हैं ना, तो इसको इंस्पायर किया गया था उसी समय, ये कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था। थर्ड नंबर पे आ जाओ। तो थर्ड नंबर में क्या करना है हमको, ये देखो फेलर नंबर 3 है, यहाँ क्या सॉरी यहाँ लगाना है, लिखा है कि इंद्रजाल कॉमिक्स 1964 में सेटअप किया गया था और आबिद सुरती को फिर क्या किया इन्होंने, अपने यहाँ रखा था, अपॉइंट किया था। तो अपॉइंट के लिए ऑथराइज्ड तो होगा नहीं, ऑर्डर्ड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हो, क्या होगा, एम्प्लॉयड। इनको अपॉइंट किया गया मतलब एम्प्लॉय किया गया। तो थर्ड वाले पे ये हो गया। अब चौथे नंबर पे आ जाओ भाई। ठीक है, तो ये रहा आपका चौथे नंबर पे फेलर। चौथा नंबर क्या है, ये आ गया आपका। ठीक है, कह रहे हैं कि राज कॉमिक्स 2 डैश इनटू दिस स्फीयर, इस क्षेत्र में एंटर करते हैं। तो एंटर्ड इनटू दिस स्फीयर, पेनिट्रेटेड नहीं होगा, पियर्ड नहीं होगा, इन्वेडेड, आक्रमण करके थोड़े ना आते, इंटर्ड इनटू, ये इनटू जो है ना इंटर के साथ लगता है। अच्छा, प्लेस लिखा होता ही इंटर्ड इनटू रूम तो गलत हो जाता, रूम में इंटर इनटू नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेस में इंटर इनटू होता है, इंटर के बाद इनटू लगेगा, इंटर के साथ ही लग सकता था, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट में आ जाओ। अब आपका आखिरी वाला फिलर है, यहाँ पे क्या लगाओगे, विद देयर डैश टून्स, नागराज, तिरंगा, ये सब इनके फेमस कैरेक्टर्स थे। तो क्या थे, देखो मुंह से निकल गए, ये सब इनके क्या थे, फेमस कैरेक्टर्स थे। नोटेड, इन्फ्लुएंशियल, और देखो करीब करीब सब ठीक है, गुड कैरेक्टर्स भी हो सकता है। नोटेड का मतलब क्या हुआ, उल्लेखनीय होगा। इन्फ्लुएंशियल है, जो बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर डालते थे, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, फेमस, अपने प्रसिद्ध कैरेक्टर, ये सब लोग थे जो बहुत फेमस कैरेक्टर थे, बच्चों में बहुत, मतलब बड़े भी पढ़ते थे, बच्चों का तो खाली नाम होता है ना, जैसे बड़ों को कुछ खाने का मन होता है तो बच्चे के नाम पे बनवा लेते ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। किसके थे ये, सेट नंबर 37। 3 सेट बचे हैं बच्चा, बस सिर्फ 3 सेट हो जाएंगे, ये सीरियल ओवर। ठीक, तो 10 के पहले सब खत्म हो जाएगा, फिर 1 महीना और अब करना। मॉक टेस्ट लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो पूरा, एक दिन में 1 सेट पूरा का पूरा प्रीवियस पेपर लगाओ, केवल इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, मैथ, जीएस, रीजनिंग सब, 1 सेट प्रीवियस पेपर लगाओ और 1 मॉक टेस्ट लगाते रहो। जितना कह रहा हूँ उतना करते जाओ, पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन आज वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।